नमस्कार, द न्यूज रूम 24 आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। ये इस वक्त जो है वो आप देख रहे हैं भगवती नगर का नज़ारा। और भगवती नगर में जो यहाँ पे अमरनाथ यात्रियों का जो बेस कैंप बना हुआ है, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और बाबा बर्फानी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं में इस वक्त जो है वो खासा उत्साह देखा जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से जो घाटी में कुछ आतंकी हमले हुए हैं और ये माना जा रहा था कि इस बार घाटी में आतंकी हमले हो रहे हैं और उसके मद्देनजर लोगों में कहीं ना कहीं खौफ का माहौल होगा, लेकिन अमरनाथ श्रद्धालुओं में किसी भी तरह का कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा। और उसी जोश, उसी जुनून, उसी उत्साह और उसी भक्ति भाव से और बाबा बर्फानी पर उसी विश्वास के साथ जो है वो अमरनाथ श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। आज तमाम औपचारिकताओं के बाद, पूजा पद्धति के बाद जो है वो पहला जत्था आज जम्मू से जो है वो घाटी के लिए रवाना किया गया। यानी 28 जून को आज औपचारिक तौर पर एक तरह से कहें कि यात्रा शुरू हो गई। और कल 29 तारीख को जो पहला दर्शन बाबा बर्फानी का जो श्रद्धालु है वो करेंगे। और 2 रूट से जो ये यात्रा चलती है, जम्मू से बाया पहलगाम और इसके साथ साथ ही जम्मू से बाया बालटाल, 2 रूट्स जो है वो उसके बनाए गए हैं। और हर बार जो है वो ये 2 रूट्स होते हैं। और इसके साथ साथ ही जो बालटाल का रूट होता है वो थोड़ा सा टफ टेरेन है, थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, सीधी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। और जो पहलगाम का रास्ता है वो थोड़ा सा है, वो भी मुश्किल, लेकिन वो थोड़ा आसानी से यात्री चल सकते हैं, श्रद्धालु चल सकते हैं। और बालटाल का जो रूट है वो थोड़ा शॉर्ट भी है। लोग बड़ी एक ही दिन में जो है वो कई लोग यात्रा करके बाबा बर्फानी के दर्शन करके वापस आ जाते हैं। और पहलगाम का जो रूट है वो थोड़ा लंबा है, 3-4 दिन वहां पहुंचने में लगते हैं। जी भाई साहब, यहाँ श्रद्धालु देखिए लगातार बड़े उत्साह और जोश के साथ थोड़ा जयकारे लगा दीजिए बाबा बर्फानी के, जयकारे लगा दीजिए थोड़ा। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश। पूरा का पूरा ग्रुप मध्य प्रदेश से है। हर हर महादेव। हम बुलडोजर बाबा अयोध्या वासी। अच्छा, बुलडोजर बाबा से। अब कैसा चल रहा है वहाँ बुलडोजर? घाम यहाँ लग रहा है, ये दिक्कत कराओ, छतरी चलाओ ऊपर से। अच्छा, ये थोड़ा डाला है अभी तो। अच्छा, ये बताइए कब से आ रहे हैं? हम लोग तीसरी बार है। तीसरी बार है। पिछले 2 साल से लगातार आ रहे हैं। बीच में से लौट के रास्ता टूट गया था, तो रास्ते से चले गए। 22 में आए थे। 22 में 24। अच्छा, ये बताइए 3 साल से आप आ रहे हैं लगातार, यात्रा इंतजाम कैसे रहते हैं? गजब का इंतजाम है, लेकिन टीना लगवा दो ऊपर से, घाम लग रहा है, यही सही हो जाए। बोलना चाहे तो VIP। आप थोड़ा तपस्वी लुक दे रहे हैं, कहीं तपस्वी है? नहीं, तपस्वी तो नहीं, बाबा के फैन है बस, दिल से। क्या 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 उम्मीद लेकर जा रहे हैं आप बाबा बर्फानी के? 4 से 5 साल हो गए जाते। 4 से 5 साल। तो कितनी सरल, कितनी मुश्किल लगती है ये यात्रा? बाबा को देख के पूरी थकान चली जाती है। केवल मुश्किल तो कुछ नहीं है, बस बाबा की कृपा है। अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं, अभी इस बार जो है वो कुछ अटैक्स भी हुए कश्मीर में, आतंकवादी जो है वो ये खौफ डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हम लोग 9 लड़के हैं, 20 साल के, हम लोग कोई से नहीं डरते। बाबा बर्फानी के इतना सब कुछ बना हुआ और हमारी इंडियन आर्मी का। जय बाबा बर्फानी। तो ये आप देख रहे हैं, जोश है, जुनून है, और खास करके ये कि कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तान या पाकिस्तान स्पॉन्सर जो टेररिज्म चलता है उसके तहत कहीं ना कहीं ये खौफ का, डर का माहौल बनाने की कोशिश होती है। और हर बार ये एक थ्रेट रहता है, सिक्योरिटी थ्रेट रहता है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है वो आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करें। लेकिन हमारे सुरक्षा बल, उनका जोश, जुनून और उसके ऊपर भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का बाबा बर्फानी के ऊपर विश्वास, ये सारी चीजें जो है वो धोकर रख देता है। कहाँ से है भाई साहब? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर कहाँ पड़ा? अयोध्या के आगे। अयोध्या के आगे। तो भगवान राम जी के दर्शन हो गए, अब बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं आप। जी। तो क्या उत्साह है, किस तरह का सोचते हैं आप? हमने सोचा वहाँ पहले गए हैं कभी? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार जा रहे हैं। कितना ग्रुप है आप लोगों का? कितने लोगों? 20 लोगों का। तो सभी पहली बार जा रहे हैं? नहीं, और लोग पहले। चौथा बार। आप चौथी बार जा रहे हैं। तो पिछले 3 बार का एक्सपीरियंस क्या रहा? सबसे उत्तम बेहतर रहा, व्यवस्था है। बेहतर रहा, काफी बेहतर रहा है कि पिछली बार का।
तो और आशा करते हैं इस बार भी बेहतर रहेगा। और हर्ष उल्लास से जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगी सब कुछ झेलते जाएंगे, कोई वो नहीं है मन। मुश्किल लगती है यात्रा ये? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं लगती है, बढ़िया है। प्रशासन साथ देती है, अच्छा व्यवस्था है। कौन से रूट से गए हैं आप पहले 2-3 बार? जब पहलगांव से। पहलगाम से। इस बार भी पहलगाम से जा रहे हैं? पहलगांव से जाएंगे। तो रास्ता ठीक है, इंतजाम बढ़िया रहते हैं? बढ़िया बढ़िया। तो ये है पहलगाम का रूट, जैसा हमने कहा कि थोड़ा आराम से वहां चल सकते हैं। हालांकि टफ टोपोग्राफी है, टेरेन जो है वो टफ है, लेकिन वहां से कई सुविधाएं जो है वो रहती हैं। और दूसरा ये कि ये आपको बताएं कि शायद पूरे विश्व में ये पहली ऐसी यात्रा होगी, अमरनाथ यात्रा होगी, जो पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहती है, यानी मुफ्त रहती है। श्रद्धालुओं को सिर्फ यहाँ पहुंचने का और अपने घर वापस जाने का किराया खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को कहीं भी उनका पैसा खर्च नहीं होता। जायज तौर पर देखें तो यहाँ सरकार की ओर से गाड़ियां लगाई गई होती हैं, यहाँ से यात्रियों को पिक किया जाता है और कश्मीर पहलगाम बाया पहलगाम वहां तक उनको ले जाया जाता है। और दोनों रूट से जो है वो पिक एंड ड्रॉप की सर्विस रहती है। यहाँ से श्रद्धालु जाते हैं, जैसा हमने कहा, और खाने पीने की कोई जो है वो चिंता नहीं है। जगह जगह जो बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं उनके द्वारा लंगर लगाए गए होते हैं, बहुत बड़े बड़े लंगर लगाए गए होते हैं। और वो चीजें जो आपको शायद बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े शादी ब्याह में नहीं मिलती, वो आपको लंगर में मिलती है खाने को। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? ऐसी चीजें होती है। आप इस भारत का कोई भी व्यंजन हो वहाँ मिलेगा, वहां मिल जाता है जी है ना जी। तो ये चीजें जो है, इसलिए ना तो खाने पीने की कृपा है, ये सब बाबा की कृपा है। बाबा के भक्तों के लिए बाबा की भक्ति व्यवस्था करती है। तो बाबा को पता है कि श्रद्धालु आ रहे हैं, अब यहाँ कुछ और इंतजाम तो हो नहीं सकता, इसलिए बढ़िया इंतजाम कर दिया। और क्या, इससे जहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती उस जगह पे ऐसी व्यवस्था करना, ये सब कल्पना नहीं की, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप बाबा यात्रा को लेकर? बहुत खुश हैं हम लोग बाबा के दर्शनों के लिए। चेहरे पे रौनक कम दिखाई दे रही है आपके? धूप की वजह से। धूप की वजह से। अच्छा, भक्ति कम नहीं है, रौनक कम हो सकती है। भक्ति कम नहीं है, रौनक कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप देखिए कि बहुत जबरदस्त गर्मी इस वक्त पड़ रही है, लेकिन लोग जो है वो देखिए लंबी कतारों में अपना सामान लेकर खड़े हैं। और जैसा मैं जानकारी दे रहा था कि ये पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा होती है। ना तो आपको किराया देना है आने जाने का, खाने पीने की पूरी व्यवस्था होती है लंगर में, और चिकित्सा सुविधाएं जो है वो वहां पे हर जगह पे आपको 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में जो है वो मेडिकल कैंप जो है वो लगाए गए होते हैं। ये देखिए, अभी आप कह रहे थे यहाँ पे कि गर्मी हो रही है, ये देखिए बारिश की बौछार जो है वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से गाड़ी लगाई गई है कि पानी की बौछार जो है वो की जा रही यात्रियों को, थोड़ी ठंडक हो जाएगी, थोड़ा राहत मिल जाएगी। तो ऐसे इंतजामों की कल्पना कर ले आप? कभी कल्पना नहीं कर सकते, ये सब बाबा की कृपा, ये उन्हीं की माया है, ये उन्हीं की माया है, ये उन्हीं की माया है। कहीं धूप कहीं छाया है। तो ये देखिए, आप श्रद्धालुओं को थोड़ी सी राहत मिल जाए, चाहे कुछ पल की, 1-2 पल की, कुछ पल की राहत मिल जाए। ये पानी की बौछार जो है वो की जा रही है और लोग जो है वो पूरी तरह से इस माहौल का आनंद ले रहे हैं, इस माहौल का जो है वो लुत्फ ले रहे हैं। और बाबा बर्फानी के जो दर्शन करने का जो उनका उत्साह है, जो उनकी भक्ति है, वो पूरी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं। तो जैसा हम कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। आगे हम बढ़ेंगे, मेरे सहयोगी कैमरामैन गगन जो है वो ये सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सारे जो वीडियो है वो आप तक शूट कर रहे हैं। कहाँ से है भाई साहब? इंदौर से। इंदौर, हाँ। तो कितनी बार आ चुके हैं पहले आप? 2 बार। दूसरी बार है, सेकंड बार। तो थोड़ा जोश कम दिखाई दे रहा है, कोई जयकारा नहीं। तो ये तीसरी बार है आपकी? दूसरी बार है। तो पहली बार जब गए थे, क्या कुछ वहां पे आपको ज्यादा इम्प्रेसिव लगा या बहुत बढ़िया लगा, जिसने आपको दूसरी बार भी वहां ले जाने के लिए प्रेरित किया? सबसे पहले तो भंडारे। तो भंडारों का देखिए अभी मैं जिक्र कर रहा था। और उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था है, मेडिकल की जो व्यवस्था है, बहुत अच्छी है। हाँ, स्थानीय प्रशासन ने जो व्यवस्था करी है यहाँ पे बहुत अच्छी करी है और उससे हम लोग खुश हैं। अच्छा, ये भी अभी मैं बता रहा था, ये
एक ऐसी यात्रा है जो पूरी तरह से निःशुल्क यात्रा है। बिल्कुल। ना आपको आने का किराया देना है, ना जाने का देना है, ना खाने का देना है, ना कहीं दवाई लेने का देना है। सिर्फ आपको अपने खर्चे से यहाँ पहुँचना है और यहाँ से घर वापस आना है। तो इस तरह की यात्रा कहीं देखी कभी? नहीं नहीं सर, इस तरह की यात्रा कहीं नहीं देखी। जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बहुत अच्छी यात्रा है। सरकार व्यवस्थाएं दे रही है, सरकार व्यवस्थाएं दे रही है। बोले की फौज ये सारी भोले की फौज है और मौज कर रहे हैं। कहाँ से है भाई साहब? बनारस। बनारस से। ये वहाँ चढ़ाना है? तो कोई मन्नत मांगी थी क्या? हाँ। मैं हर साल आता हूँ, बाबा का दर्शन करता हूँ, फिर वापस। कितने साल से आ रहे हैं? 14 साल से। 14 साल से आ रहे हैं। क्या बात है, 14 साल से लगातार आ रहे हैं। ये लॉकडाउन में नहीं आ पाया। हाँ? लॉकडाउन में नहीं आ लॉकडाउन जो हुआ वो सिर्फ वो मिस हुआ। मलाल हुआ, लॉकडाउन में नहीं जा पाए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। बहुत पछतावा हुआ। तो आप कब का है? आपका पास कब का बना हुआ है? 30 जून का। ये पास है? तो ये देखिए, ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से जो है वो पास बनाए गए हैं पूरी तरह से, ताकि ये जो नंबर होता है, इस नंबर के तहत जो है वो यात्रियों की पूरी ट्रैकिंग होती है, ऑनलाइन ट्रैकिंग होती है कि कब यात्री इन हुआ और कब यात्री आउट हुआ, और उसके बाद जो है ये सबमिट करवाना पड़ता है, आपको वापस देना पड़ता है। तो ये पूरा जो है वो होता है ये। हाँ, ये कार्ड है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना पड़ता है। आप बालटाल से जा रहे हैं शायद, तो ये रूट परमिट जो है वो, ये देखिए आप, ये बालटाल जो है वो ऐसा जा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद कुमार। डॉक्टर अरविंद कुमार, ठीक है। डॉक्टर हैं आप पेशे से? नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। ठीक है, चलो पीएचडी की होगी कोई। तो ये बाया बालटाल जो है वो जा रहे हैं। बालटाल का जो रूट है वो आपके साथ इनको दे दिया जाता है, पास दे दिया जाता है, पूरा रिकॉर्ड जो है वो उसमें रहता है तमाम यात्रियों का। और आप देखते भी होंगे कि जब यात्रा संपन्न हो जाती है और यात्रा के बाद फिगर जारी किया जाता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा जो वो इतनी रही, तो ये जो फिगर आउट करना जो है वो उसी नंबरिंग के तहत होता है, जितने पासेस, जितना रजिस्ट्रेशन होता है। और इस आज का जो पहला दिन है, 1,000 टोकन जो है वो दोनों रूट से दिया गया है, बाया पहलगाम भी और बाया बालटाल भी। तो पूरी तरह से यात्रियों में उत्साह है, जोश है, जुनून है। आज एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर पहला जत्था जो है वो रवाना किया और बाबा बर्फानी की भक्ति का रंग और श्रद्धालुओं का। महादेव। आप कहाँ से? दिल्ली से हैं? पहली बार जा रहे हैं? तो क्या सोच रहे हैं कि ये बहुत कठिन यात्रा मानी जाती है अमरनाथ की यात्रा? बड़ी आसान लग रही है अभी तो। अभी आसान लग रही है ना, आगे चलना पड़ेगा आपको। नहीं हो जाएगी। है? सब पैदल चलना पड़ता है। तो भक्ति जो है वो तमाम कठिनाइयों पर भारी है। हाँ जी। आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। आप भी पहली बार जा रहे हैं? यस। तो क्या सोच रहे हैं आप कि कितना आनंद आने वाला है? भैया बहुत आनंद आने वाला है, ऐसे सोच रही है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलिए, तो ये है कि पूरी तरह से यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चले। बाबा बर्फानी के। जी माता जी, कहाँ से आप? मैं हावड़ा से आए। हावड़ा से हैं। हाँ। तो यात्रा पे जा रहे हैं? हाँ। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। तो बाबा बुलाया। बाबा जी बुलाए हैं सीधे तौर पर। ये लग रहा है आपके चेहरे से, आपका नूर, आपकी खुशी बता रही है कि बहुत खुशी है आपको जाने की। भगवान को बोलिए दर्शन अच्छा होगा तो बहुत अच्छा। जिन्होंने यहाँ तक बुलाया वो आगे भी दर्शन करवाएंगे और बढ़िया करवाएंगे आपको, ठीक है ना? अभी तक कोई दिक्कत परेशानी इंतजामों को लेकर, कुछ रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई नहीं हुई? कुछ नहीं, सब ठीक ठाक हो गया। पैदल चल लेंगे आप? इतना बहुत कठिन है? घोड़ा में जाएगा। कौन भाई साहब? नहीं, सही में कह रहे हैं कि मजाक के? चलिए, तो ये कुछ कहना चाहते हैं जी? बहुत अच्छी बात है। मैं उज्जैन जिले का हूँ और महाकाल बाबा आप तो महाकाल की नगरी से है सीधा। जैसे महाकाल बाबा की कृपा से बाबा अमरनाथ जी के यहाँ भेज दिया। अब मैं बिल्कुल 18 किलोमीटर की चढ़ी चढ़ के जाऊँ पूरा। ये भी आपके साथ है? आप धर्मपत्नी है आपकी? तो ये चल लेंगे? हैं? महाकाल की नगरी से हैं, उनका तो सीधा आशीर्वाद है आपके ऊपर। चलिए, पहले गए हैं कभी? पहले नहीं, फर्स्ट चांस है। पहली बार, पहली यात्रा यही हो रही है। अच्छा, क्या कल्पना है मन में? मन की कल्पना बस ये है कि बस बाबा का बुलावा है, जाना है बस।
जब उन्होंने भेजा है तो जाएंगे, दर्शन तो हो जाएंगे आपको आराम से। चलिए, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये हम बात कर रहे थे अमरनाथ यात्रा को लेकर कि अब अगले 1-1.5 महीने तक जो है वो इसी तरह का माहौल पूरे जम्मू में, जम्मू कश्मीर में हर तरफ आपको दिखाई देगा। बम बम बोले के जयकारे, बम बम बोले के नारे, तमाम यात्रा सुरक्षा संबंधी जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और इस बार जैसा हम कह रहे थे आपको कि कई सारे जो अटैक्स हैं वो किए गए आतंकियों की ओर से, माहौल को खराब करने के लिए, दहशत का माहौल बनाने के लिए। लेकिन हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनकी बहादुरी को सलाम है, उनके काम करने के तरीके को सलाम है कि लगातार इस तरह के जो आतंकी साजिशें हैं वो नाकाम की जाती रही हैं और आगे भी नाकाम की जाएंगी। और इस बार जो है वो पूरी तरह से 360 डिग्री एंगल का जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो बीफ अप किया गया है, वो इंस्टॉल किया गया है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है क्योंकि, और इसके साथ साथ ही तमाम जो सुरक्षा चौकियां हैं, हर 2-5 किलोमीटर के दायरे में जो है वो सुरक्षा चौकियां तैनात की गई हैं ताकि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह से कोई समझौता जो है वो ना हो और ना ही कोई समझौता किया जाएगा। और इस लिहाज से यात्रा जो है वो सुखद रहे, यात्रा सुरक्षित रहे और तमाम श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों की उम्मीद लेकर जो इस बड़ी कठिन यात्रा पे जा रहे हैं वो यात्रा सफल हो। द न्यूज रूम 24 आवाज की ओर से ये कोशिश की गई कि पूरी इस यात्रा संबंधी जो बातें हैं वो आपके सामने लाई जाए और खास तौर पर श्रद्धालुओं के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सुरक्षा से जुड़े हुए हों, और उनके उत्साह, उनकी उम्मीद, उनका विश्वास और भरोसा और बाबा बर्फानी के प्रति उनकी भक्ति, ये सारी चीजें जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज। नमस्कार।